आज हमारे पास एक टॉर्च है जो इनको कंपनी की है। पहली नज़र में ही आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। मजबूत बॉडी, भारी डिज़ाइन और शानदार फिनिशिंग। कंपनी ने इस टॉर्च को बहुत ही अलग तरह से डिज़ाइन किया है। ये आम टॉर्च से बिल्कुल अलग है। अब बात करते हैं इस टॉर्च की असली प्रॉब्लम की। इसका चार्जिंग सॉकेट काम नहीं कर रहा है। ये काम इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि ये टूटी हुई है। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये टॉर्च हमारे लिए एकदम नई है, यानी हमने इस टाइप की टॉर्च को पहले कभी नहीं खोला, इसलिए हम इसे सावधानी से खोलेंगे। सबसे पहले हम इसके स्क्रू खोलते हैं और फिर टॉर्च को आराम से खोलते हैं। अगर आप भी मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, वो भी आसान और असली तरीके से, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये है हमारा चैनल लर्न एंड फिक्स, जहां हम मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, टूल्स, वायरिंग और रिपेयरिंग जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपको दिखाते हैं, सच्चे अनुभवों के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो सीधा आपके पास पहुंचे। जैसे ही हम इसे खोलते हैं, हमें इसकी वायरिंग कुछ इस तरह मिलती है। एक तरफ बैटरी के वायर जो बैटरी कनेक्टर से जुड़े हैं और दूसरी तरफ लाइट के वायर जो लाइट कनेक्टर से आ रहे हैं। टॉर्च अब पूरी तरह से खुल चुकी है। बैटरी और लाइट के वायर पीसीबी में कनेक्टर के जरिए जुड़े हैं। इन्हें पिनसेट या प्लास्टिक टूल से धीरे और सावधानी से निकालें, कनेक्टर डैमेज न हो। यहाँ हमें मिलते हैं बैटरी कनेक्टर, लाइट कनेक्टर और साइड में लगा हुआ है पावर स्विच। चार्जिंग सॉकेट निकालने से पहले हम एक ज़रूरी काम करेंगे। बैटरी कनेक्टर और लाइट कनेक्टर जो कि प्लास्टिक के हैं, उन पर एल्यूमिनियम टेप लगा देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम एसएमडी मशीन से चार्जिंग सॉकेट को हटाएंगे तो जो हीट निकलेगी वो काफ़ी तेज़ होती है और इससे ये प्लास्टिक कनेक्टर पिघल सकते हैं। एल्यूमिनियम टेप गर्मी से बचाव करता है और प्लास्टिक कनेक्टर को पिघलने से रोकता है। अब हम चार्जिंग सॉकेट को हटा रहे हैं। इसके लिए हम एसएमडी मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हमने टेम्परेचर 400 डिग्री रखा है और एयर 4.5 पर सेट की है। थोड़ी देर गर्मी देने पर सॉकेट की सोल्डरिंग पिघलती है और फिर ट्वीज़र से आराम से निकाल लेते हैं। ध्यान बस यही रखना है कि बोर्ड का कोई ट्रैक खराब ना हो। इसके बाद थोड़ा क्लीन कर लेते हैं ताकि नया सॉकेट अच्छे से फिट हो सके। सबसे पहले सॉकेट हटाने के बाद जो पुराना सोल्डरिंग वायर है उसे हल्का सा सोल्डरिंग आयरन की मदद से पिघलाते हैं ताकि आगे डिसोल्डिंग में कोई दिक्कत ना आए। के बाद हम डिसोल्डिंग वायर और सोल्डरिंग आयरन की मदद से बचे हुए पुराने सोल्डर को पूरी तरह साफ कर देते हैं। चार्जिंग सॉकेट को उसकी जगह पर ठीक से बैठा लिया गया। तब सबसे पहले हमने उसकी 4 ग्रिपिंग पिनों की सोल्डिंग की। इन पिनों का काम सिर्फ सॉकेट को मजबूती से पकड़ कर रखना होता है। जैसे ही ये सोल्ड हो गई, सॉकेट पीसीबी पर अच्छी तरह टिक गया और हिलने डुलने की कोई गुंजाइश नहीं रही।
लाइक और सब्सक्राइब से हौसला मिलता है दोस्तों। आगे और बढ़िया वीडियो लाते रहेंगे। इसके बाद ध्यानपूर्वक एक एक करके 6 पिनों की सोल्डिंग की गई, जो कि करंट और डेटा ट्रांसफर के लिए होती हैं। हर पिन को साफ तरीके से सोल्ड किया गया ताकि कोई भी पिन एक दूसरे से जुड़ न जाए और सॉकेट पूरी तरह से सही तरीके से काम करे। चार्जिंग सॉकेट को ध्यान से देखिए। इसमें जो 6 पिन हैं वो सब अलग अलग साफ दिख रही हैं। कहीं भी कोई पिन आपस में जुड़ी हुई नहीं है। इसका मतलब है कि सोल्डिंग ठीक से हुई है और सब कुछ सही है। अब हम वो एल्यूमिनियम टेप हटाएंगे जो पहले प्लास्टिक कनेक्टरों को गर्मी से बचाने के लिए लगाई थी। इसके बाद हम आईपी की मदद से पीसीबी को अच्छे से साफ करेंगे ताकि जो फ्लक्स बचा हुआ है वो निकल जाए और अगर कहीं पर फालतू सोल्डरिंग वायर चिपका हो तो वो भी हट जाए। अब चार्जिंग चेक करते हैं। जैसे ही चार्जर लगाया, लाल लाइट जल गई। इसका मतलब चार्जिंग चल रही है। अब मल्टीमीटर से वोल्टेज नापते हैं। मीटर में 4.2 वोल्ट दिखा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। अब हम बैटरी का कनेक्टर सही से जोड़ते हैं, फिर लाइट का कनेक्टर भी आराम से उसकी जगह लगाते हैं। टॉर्च के सभी पार्ट्स को ठीक से सेट कर देते हैं। कुछ भी ढीला या उल्टा नहीं रहना चाहिए। अब टॉर्च को बंद करते हैं और स्क्रू लगाकर टाइट कर देते हैं। टॉर्च अब पूरी तरह से तैयार है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बढ़िया वीडियो लाने का हौसला देता है। आगे भी ऐसे ही काम की चीजें लाते रहेंगे। टॉर्च ऑन करके देखते हैं और टॉर्च अब बिल्कुल सही चल रही है। अंत में बस इतना ही।